हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी और उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सीखेंगे, तो वो आज होने वाला है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम जो है वो एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से है। तो देखो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, इनको एक साथ ही एलसीएम निकालना है इनका। ठीक है, तो आपको जब आप इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न में एलसीएम करते हो तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या है आपका 2 है, 1 से तो होगा नहीं, स्टार्ट करना है 2 से। तो आपको एक चीज़ और भी देखना है कि जो नंबर लिए हैं आपने, जैसे 32, 40, 16 जो नंबर है, ये नंबर जो है किस एक नंबर में आते हैं एक साथ। अब आपको तभी पता चलेगा जब आप इवन ऑड नंबर पढ़ रखे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर 32, 40, 16 ये तीनों ही क्या है, एक इवन नंबर, और ये तीनों इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने 2 से किया है। 32 2 से डिवाइड होगा तो 16 टाइम में, 40 20, 22 ज़ा 40 होता है, 8 2 ज़ा 16 होता है। ठीक है, अब इसको तो हमने कर दिया इन सभी को डिवाइड। अब फिर जो बना उसको आगे करोगे तो ये भी तीनों नंबर 2 में आते हैं, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो ये 8 2 ज़ा 16, 10 2 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8। अब दोबारा जो बना है आपका वो फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब आप इसमें देख रहे होगे यहाँ पर कि इसमें 2 नंबर ही 2 से डिवाइड होगा, 2 नंबर ही 2 से जाएगा। 5वां जो तीसरा नंबर है 5 आपका, वो नहीं जाएगा। तो जो नंबर नहीं जाता है ना उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, और जो जाता है, जो डिवाइड हो रहा है उसको कर देंगे। तो जैसे 2 2 ज़ा 4, और 5 नहीं जा रहा है, 2 के टेबल में नहीं है, तो 5 को एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, एंड 2 1 ज़ा 2। अब इस तरह आगे अभी भी 2 बच रहा है तो इसको फिर वही करना है, 2 1 ज़ा 2, और 5 नहीं जाएगा तो 5 को एज इट इज़ उतार देना, और ये 1 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब 5 बच गया, 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो एलसीएम के केस में, इस तरह के एलसीएम के केस में भी आपको जब तक एलसीएम करना है जब तक आपका 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो आपका ये वाला बना, ये जो बना है आप जिससे कर रहे थे, इन सारे को आपको एलसीएम में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपको लिख देना है। तो ये आपका एलसीएम है इस तीनों नंबर का। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है 20 40 35, ये 3 नंबर है। ठीक है, मैंने इसको 2 से स्टार्ट किया है फैक्टराइज करना। ठीक है, क्योंकि 20 और 40 ये दोनों तो 2 के टेबल में आ रहा है, इसीलिए मैंने 2 से किया है। वैसे ये स्टार्टिंग में 5 से भी कर सकती थी, बट मैंने 2 से इसलिए किया क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है 2। ठीक है, तो 2 10 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 एंड 35, क्योंकि 2 के टेबल में 35 नहीं आता है, इसीलिए 35 को एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, अब फिर सेम उसी तरह से 10 और 20 2 के टेबल में आता है, तो हमें करना है 2 से ही पहले। तो 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20 एंड 35 इसी तरह उतर जाएगा। अब ये तीनों नंबर जो है आपका, ये 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब आप देख रहे होगे कि एक तो एक में बदल गया 5 वाला, लेकिन 10 2 में है, तो 2 से पहले डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, और ये 1 उतर गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 7 एज इट इज़ उतार देना है, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। फिर 7 से अगले नेक्स्ट टाइम में आपको 7 से डायरेक्ट करना है, और ये 1 1 आ गया आपका। तो ये जो आपका है, इन सबको सारे को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड था। अब इस तरह एचसीएफ का भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या है आपके पास 72 और 8 है। ठीक है, 72 और 8 है आपका। तो अब जैसे आपको इस केस में जो एचसीएफ आप कर रहे हो लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाला, इस केस में आपको डिवाइड याद रखना है। जैसे आप डिवाइड करते हो ना डिवीज़न, उसी तरह से आपको यहाँ करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे डिवाइड कैसे करते हैं, छोटा नंबर आपका बाहर होता है, बड़ा नंबर अंदर होता है। तो ये क्या है,
72 8 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स में चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो एचसीएफ के केस में क्या होता है, जब आप एचसीएफ कर रहे हो तो जब आपका 0 आंसर हो जाता है एक बार करने में, तो आपका एचसीएफ वो होगा जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। मतलब मेरा है कहने का कि जैसे आपने 8 को 72 से मतलब 72 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0 एक ही बार में डिवाइड करने पे। तो जब 0 आ गया तो आपका जो एचसीएफ होगा ना वो 8 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला है 100 और 5, 5 बाहर 100 अंदर। तो यहाँ पे क्या है आपका 5 को आपने डिवाइड किया 20 से, मतलब 100 को 5 से डिवाइड किया 20 टाइम्स में, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, 5 ही एचसीएफ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 98 और 3। जब मैंने 3 से डिवाइड किया 98 को तो ये क्या आता है आपका 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 8 उतारा, ये डिवाइड का ही काम कर रहे हो ना, जैसे डिवाइड में करते उतारने वाला। तो 8 उतारा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब 6 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया 2। अब ये जो 2 आया है ना, ये जो 2 है ये एक रिमाइंडर है इसका, लेकिन एचसीएफ के केस में क्या करना, जो ये रिमाइंडर है वो अब क्या बन जाएगा, आपका डिवीज़र बन जाएगा, और जो ये 3 था वो अब आ जाएगा डिविडेंड में, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न होता है ये, ठीक है। तो जो 3 है वो डिविडेंड बन जाएगा और 2 जो आपका रिमाइंडर था वो डिवीज़र बन जाएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे 3 को तो 2 1 ज़ा 2, अब फिर से 1 बचा, सेम वही। अब ये जो रिमाइंडर 1 आया है ये बन जाएगा डिवीज़र, और 2 जो आपका पहले रिमाइंडर था वो हो जाएगा डिविडेंड, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो 1 2 ज़ा 2, तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो इस केस में आपका एचसीएफ क्या होगा, तो ये 1 होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने किससे डिवाइड किया है, 1 से डिवाइड किया है ना लास्ट टाइम। तो ये 1 क्या है, आपका एचसीएफ है। समझ में आया। इसी तरह एक और देख लेते हैं, 54 को डिवाइड किया आपने 4 से, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, अब 4 उतारा, डिवाइड की तरह ही यहाँ पे हो रहा है 14, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 14 में से 12 गया तो 2। अब ये जो 2 आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा, और जो ये 4 डिवीज़र था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 4 को 2 टाइम्स में, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो 0 आ गया, तो लास्ट किससे आपने डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, तो 2 क्या है आपका एचसीएफ है, ठीक है। तो आज का इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।